अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है वो कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल को हमने डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। यानी किसी के यहाँ जो है वो शादी के एक लंबे अरसे के बाद भी अगर औलाद पैदा ना हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। याद रहे ये डिस्कशन एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी आर अवेलेबल। इनफर्टिलिटी के कई ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल सर्जिकल, हार्मोनल ट्रीटमेंट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें कई जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें से आज हम एक ऑप्शन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इन विट्रो का मतलब होता है ग्लासवेयर, शीशे की कोई भी चीज़ होती है उसे कहते हैं इन विट्रो, ग्लासवेयर। फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म और ओवम को हम कंबाइन करेंगे, यानी इन शॉर्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, या ग्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पर्म और ओवम को कंबाइन करेंगे। मींस फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, यानी इन शॉर्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फीमेल की बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन करवाई जाए। IVF is the most effective type of assisted reproductive technology। ये जो है वो बहुत से जो सर्जिकल ऑप्शन, हार्मोनल ऑप्शन, इन तमाम में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव टेक्निक है वो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इट इज़ ऑफन यूज व्हेन अ फीमेल fallopian ट्यूब आर ब्लॉक और व्हेन अ मेन प्रोड्यूस टू फ्यू स्पर्म। ये टेक्निक तब यूज़ की जाती है जब फीमेल की fallopian ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो। इससे पहले हमने डायग्राम की मदद से डिस्कस भी किया था। और व्हेन अ मैन प्रोड्यूसेस टू फ्यू स्पर्म, और इस मैन के अंदर जो स्पर्म जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो रही हो। दिस इज कॉमनली नॉन एज टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। इसे कॉमनली हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी कहते हैं। द टेक्निक इन्वॉल्व फर्टिलाइजिंग वन और मोर एग आउटसाइड द बॉडी एंड देन ट्रांसफरिंग द फर्टिलाइज्ड एग नॉन एज प्री एम्ब्रियो बैक इनटू द यूट्रस, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब देखो भाई, स्पर्म और ओवम को देखो, मैं पहले डायग्राम से थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखें भाई, इस डायग्राम में जो यहाँ बताया जा रहा है वो क्या है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, एग प्रोडक्शन स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी देंगे जिसके जरिए एग की जो है वो प्रोडक्शन होगी। फिर क्या करेंगे, एग रिट्रीव फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जैसे ये बाहर जो है वो ओवम जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ उसको ओवरी से निकालेंगे, ग्लासवेयर में ले आए। और दूसरे में स्पर्म सैंपल प्रोवाइडेड, अब हस्बैंड से जो वो स्पर्म का सैंपल लेंगे, उससे स्पर्म को लेंगे। एग एंड स्पर्म कंबाइन टू अलाउ फर्टिलाइजेशन। इनको जो है वो फर्टिलाइज कितना ड्यूरेशन देंगे अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ डायग्राम को बता रहा हूँ। एग एंड स्पर्म अलाउ टू कंबाइन, इनको कंबाइन फर्टिलाइजेशन के लिए अलाउ करेंगे। जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कुछ दिन तक क्या होगा, उसमें क्लीवेज आएगी। जाइगोट एक सेल से दो सेल से कई सेल में कन्वर्ट हो गया। और फिर हमने कहा फर्टिलाइज एग इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस। और फिर इसको क्या किया, इस जो फर्टिलाइज एग था, जो यानी जाइगोट कई सेल में डिवाइड हो गया, उसको फिर यूट्रस में जाकर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब ये यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। फिर ये आगे जाके प्लासेंटा बनेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा। बाकी का प्रोसेस जो होगा वो पूरा नेचुरल होगा। यानी आर्टिफिशियल जो प्रोसेस था वो सिर्फ क्या था, स्पर्म और ओवम को आपस में कंबाइन करना था। बाकी जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा वो नेचुरल तरीके से होगा। तो हमने कहा कि दिस टेक्निक इन्वॉल्व फर्टिलाइजिंग वन और मोर एग आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर हमने ग्लासवेयर में जो है उसको फर्टिलाइज करवाया। एंड देन ट्रांसफरिंग द एग, फर्टिलाइज एग नॉन एज प्री एम्ब्रियो, फर्टिलाइज एग को हमने नाम दिया प्री एम्ब्रियो, बैक इनटू द यूट्रस, यूट्रस में डाल देंगे, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। इन दिस प्रोसीजर द ओवरी इज स्टिमुलेटेड विद अ ड्रग से जो है वो उसको स्टिमुलेट करेंगे, हैविंग फर्टिलिटी FSH टू प्रोड्यूस सेवरल एग, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसकी जो है वो ड्रग प्रोवाइड करेंगे, इसको हार्मोनल थेरेपी देंगे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे एग प्रोड्यूस करेगी। एग कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द फॉलिकल बाय सकिंग आउट
the fluid content of mature follicle with a fine hollow needle which is inserted through the abdominal wall under general anesthetic technique। यानी उसमें क्या करेंगे, एक निडल को दाखिल करेंगे, एब्डोमिनल वॉल है ना, अब देखो भाई, एक कैन बी कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फॉलिकल। अब जो मेच्योर फॉलिकल बना है ना, बाय सकिंग आउट द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द मेच्योर फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल के फ्लूइड को हम सक करेंगे विद अ फाइन होलो नीडल, एक निडल दाखिल करेंगे विच इज इंसर्टेड थ्रू एब्डोमिनल वॉल। पेट से बाकायदा क्या करेंगे, एक सुई को, एक निडल को दाखिल करेंगे और उससे फॉलिकल का फ्लूइड को हासिल करेंगे अंडर जनरल एनेस्थेटिक टेक्निक। और ये इस टेक्निक में जो है वो पेशेंट का जनरल एनेस्थीसिया जब भी हो, उसका मतलब पेशेंट जो होगा वो बेहोश होगा, तो बेहोशी की हालत में उससे क्या करेंगे, निडल दाखिल करेंगे और सफाई तरीके से बाकायदा फॉलिकल के जो है वो फ्लूइड लेंगे जिसके अंदर क्या होंगे, ओवम शामिल होंगे। फिर क्या करेंगे, स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द मेल पार्टनर से स्पर्म लेंगे, वॉश इन अ कल्चर फ्लूइड, और वो वॉश करेंगे कल्चर फ्लूइड में टू रिमूव द सेमिनल फ्लूइड से इसको स्पर्म को अलग करेंगे। अबाउट 1 लाख हेल्दी स्पर्म आर एडेड टू ईच एग अबाउट 6 आवर आफ्टर एग कलेक्शन। एग कलेक्शन हम कर लेंगे ना, उसके बाद 1 लाख स्पर्म को अलाउ करेंगे 6 घंटे के लिए कि वो एग को जो है वो फर्टिलाइज करें। दिस इज डन इन अ ग्लास डिश और ट्यूब में करेंगे। द फर्टिलाइज एग आर ग्रोन फॉर अबाउट 2 days आफ्टर विच दे आर यूजुअली 2 to 8 सेल। अब देखो डिश के अंदर ये करेंगे, फर्टिलाइज एग जो होगा वो ग्रोन होना शुरू हो जाएगा अबाउट 2 days, फॉर अबाउट 2 days, 2 दिन के अंदर ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर विच दे आर यूजुअली 2 to 8 सेल स्टेज, और ये क्या होगा, डिवाइड होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से 2 to 8 सेल स्टेज तक जब पहुंचेगा। आफ्टर एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप में जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर थ्रू सर्विक्स इनटू द यूट्रस यूजिंग अ फाइन प्लास्टिक ट्यूब। और फिर क्या करेंगे, सर्विक्स के थ्रू जो है वो इस 2 to 8 सेल स्टेज को जो है वो हम क्या करेंगे, यूट्रस के अंदर जो है वो ट्रांसफर करेंगे फाइन प्लास्टिक ट्यूब की मदद से। शी इज सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड विद प्रोजेस्टेरोन टू प्रोमोट फेवरेबल यूट्राइन इन्वायरमेंट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। और इसको फिर प्रोजेस्टेरोन के जो है वो इंजेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि यूट्रस की वॉल क्या हो सके, यूट्रस की वॉल थिक हो सके और एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन आसानी से हो सके। यानी अगला जो मरहला होगा वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से होगा। एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो गई तो एम्ब्रियो वहीं पर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, प्लासेंटा बनेगी, अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी, फीटस बनेगा, बाकी के तमाम मरहल जो होंगे वो नेचुरल तरीके से होंगे। तो यहाँ जाकर हमने ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक जो है वो मुकम्मल किया। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।